नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है कैच लाइफ विद जीकेज। एक नई रेसिपी के साथ, नई सोच के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। केक हम सबका फेवरेट होता है और बच्चों का तो स्पेशली, और अगर फ्रूट की बात हो तो ये ज़्यादा डिलीशियस बन जाता है। तो चलिए बनाएं हम एक इजी और आसान तरीके से केक। सबसे पहला स्टेप है बेस बनाने का, और उसके लिए लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल 200 ml। ये मेजरमेंट है 1 कप। अब इसे मैं डाल दूंगी बाउल में। रिफाइंड ऑयल आप ऐसा यूज़ कीजिए जिसमें फ्रेगनेंस ना हो। अब मैंने ली है पाउडर शुगर 400 ml। ये 1.5 कप। अगर आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई वेसल नहीं है तो आप कप से मेजर कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब मैंने लिया है 1 कप मिल्क। अब ये भी मैं थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने लिया मैदा 500 ml। ये है 2 कप। अब इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप फ्रेश यूज़ कीजिए, बहुत पुराना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मत यूज़ कीजिए। अब इसे अच्छे से छान लीजिए। केक बेस बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इसे स्किप मत कीजिए। मैदे को अच्छे से छानने के बाद ही यूज़ कीजिए। अब एक पैन लूँगी और उसमें नमक डाल दूँगी। ये हर बेकिंग प्रोसेस में मैं सॉल्ट यूज़ करती हूँ और इसे संभाल के रख लेती हूँ, और हर बेकिंग प्रोसेस में इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह डालकर मैं इसे प्री हीट के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ हम अपना मैदा अपने रिफाइंड ऑयल और पाउडर शुगर वाले मिक्सचर में डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर हम यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालते जाएंगे। इस समय एक बात ध्यान दीजिए कि किसी तरह का लम्स ना इसमें रहे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट बैटर बन जाए। और बाकी बचा हुआ मैदा भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। अब मैंने अपने बचे हुए 1 कप मिल्क में विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये हमें कर्ड का काम करेगा, और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर में ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और उतनी ही क्वांटिटी में डालिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि केक जब गैस पे बेक किया जाता है तो ये थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए। अब मैं 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ करूँगी फ्लेवर के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा पसंद करते तो आप 2 टीस्पून यूज़ कर लीजिए, और इसे मिक्स कर लीजिए। बैटर बहुत पतला नहीं करना, क्योंकि ओवन में पतला बैटर चल जाता है, पर गैस के ऊपर जब बैटर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। आप बेकिंग पैन लीजिए और बेकिंग पैन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए।
अब इसे मैदे से छिड़क के इसे डस्ट कर दूंगी अच्छे से। लीजिए हमारा बेकिंग पैन रेडी। अब इसमें मैं केक का बैटर डाल दूंगी। अब मैं ऊपर से भी इसे सेट कर दूंगी ताकि बेक होने के बाद ऊपर लम्स ना रहें। इस करके ऊपर से इसे प्लेन कर दीजिए। अब जिस पैन में हमें ये बेक करना है उसमें इसे रख दीजिए। 40 से 45 मिनट्स इसे लगते हैं। आप बीच बीच में इसे चेक कर सकते हैं, पर बार बार मत चेक कीजिए। देखिए 40 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया। एक टूथपिक की सहायता से मैं चेक करूँगी। ये अगर बैटर नहीं साथ में चिपक रहा है इसका मतलब ये बन गया है। पर अभी इसे मैं नहीं निकालूंगी। गैस बंद करके 5-10 मिनट का इसमें रहने दूंगी और उसके बाद मैं इस केक को इस पैन से बाहर निकालूंगी। अब मैं एक साइड इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब जब थोड़ा मेरा केक का बैटर ठंडा हो गया है, बेस ठंडा हो गया, तो मैं इसे केक पैन से बाहर निकालूंगी। जब हम गरम केक बेस को केक पैन से निकालते हैं तो कई बार वो टूट जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए जब थोड़ा सा आपका केक बेस ठंडा हो जाए उसी के बाद आप उसे निकालें। अब फ्रूट्स जो मैं फिलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है अनार, एप्पल, मैंगो स्लाइस, कीवी स्लाइस, चॉप्ड एप्पल, चॉप्ड कीवी, और ये मैंगो के मैंने स्लाइसेस किए हुए हैं और थोड़ा क्रश किया हुआ है जेल बनाने के लिए। और जो मैं फिलिंग के लिए यूज़ करूँगी वो ये 4 फ्रूट्स है। एक पैन लीजिए फिलिंग रेडी करने के लिए, उसमें शुगर ऐड करूँगी मैं। और 1 या टीस्पून आप पानी डाल सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि फ्रूट्स में से भी पानी निकलता है। इस करके अब एक एक करके मैं चॉप्ड कीवी, चॉप्ड मैंगो, चॉप्ड एप्पल और ये पोमीग्रेनेट के थोड़े से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत गलाना नहीं है, सिर्फ फिलिंग करने के लिए इसे थोड़ी देर रोस्ट करना हमें। फिर अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बाउल में और इसका वाटर सेपरेट कर लूँगी जो कि मुझे फिलिंग में काम आएगा। केक बेस को ये शुगर सिरप की तरह हमें काम आएगा। अब मैंगो ग्लेस बनाने के लिए मैं एक मिक्सचर में मैंगो स्लाइसेस लूँगी, 1.5 टीस्पून कॉर्न स्टार्च का लूँगी और उसमें 4 टेबलस्पून शुगर के ऐड करूँगी। हम इसे ग्लेस भी कह सकते हैं, हम इसे जेल भी कह सकते हैं। ये डेकोरेशन के बेस में मैं इसे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास मैंगो स्लाइसेस नहीं हैं, अगर आपके पास कलर है येलो कलर का, तो आप अपने व्हिप्ड क्रीम में येलो कलर डाल के भी कर सकते हैं या जेली में येलो कलर डाल के भी कर सकते हैं। अब इसको पैन में लूँगी और जो मेरा मिक्सचर मैंगो का रेडी हो गया है वो पैन में मैं डाल के थोड़ी देर रोस्ट करूँगी। गैस की फ्लेम स्लो रखें
ज़्यादा तेज़ आंच में ना बनाएं इसे, नहीं तो ये जल भी सकता है। धीरे धीरे बनाइए इसे और इस फिलिंग को अच्छे से छान लीजिए, कोई लम्स ना इसमें रहे। और इसे एक नोज़ल में आप भर सकते हैं। और बाकी फ्रूट्स मैंने फ्रूट टिन से लिए हैं। पाइनएप्पल, ये मिक्स फ्रूट टिन है, ये ऑप्शनल है। ये हमारा सिरप और ये हमारे फ्रूट्स। अब मैं शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर ली है और उसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। अब जो फ्रूट्स मैं डेकोरेट करूँगी उसको पॉलिश करने के लिए शुगर सिरप से मैं उनसे पॉलिश कर दूँगी, ताकि इन फ्रूट्स में शाइन भी रहे और इसमें डलनेस ना आए। अगर ज़्यादा देर आप केक दिखाना चाहते हैं, कहीं लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें शाइनेस रहें। तो जो भी आप फ्रूट यूज़ कर रहे हैं वो इस शुगर सिरप से पॉलिश कर लीजिए। ये सिंपल शुगर और वाटर का सिरप है। अब मैं व्हिप्ड क्रीम बना रही हूँ। मार्केट से आने वाली व्हिप्ड क्रीम मैंने यूज़ की है। इसे ब्लेंडर की सहायता से मैं व्हिप्ड कर रही हूँ। देखिए कितनी स्मूथली ब्लेंड हो गई है ये। और अगर आपके पास भी व्हिप्ड मशीन नहीं है तो आप इस तरह से ब्लेंडर से भी इसे व्हिप्ड करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गई है। बिल्कुल स्टिक हो रही है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही। जब इस तरह से आपकी बन जाए तो आप अपनी व्हिप्ड क्रीम को फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। अब है केक डेकोरेशन का टाइम। अब मैं केक की साइड्स को कट कर रही हूँ। नाइफ़ की सहायता से अच्छे से कीजिए। फिर मैं ऊपर की एक्स्ट्रा फिलिंग को भी कट कर दूँगी और मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। आप चाहें तो 3 हिस्सों में कर सकते हैं, 4 हिस्सों में कर सकते हैं। अब जो फ्रूट सिरप मैंने बाउल में निकाला है उसे मैं अच्छे से इसमें लगा दूंगी। इससे मेरा केक सूखा सूखा नहीं लगेगा और इसमें फ्लेवर आएगा फ्रूट्स का। अब ऐड कीजिए अपनी व्हिप्ड क्रीम को और बिल्कुल इसी तरह से राउंड राउंड सहायता से घुमा दीजिए। आप अपने फ्रूट्स की फीलिंग को अपने केक के ऊपर लगाइए और अच्छे से खूब सारा फ्रूट्स इसमें फिल कीजिए। अब दूसरे स्लाइस को भी मैं सेम इसी प्रोसेस से करूँगी और इसमें व्हिप्ड क्रीम लगा के इसे अच्छे से केक को फिल कर लीजिए हर तरह से। नाइफ़ की सहायता से इसे ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं फ्रीज़ होने के लिए इस केक को 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि क्रीम इसमें बिल्कुल सेट हो जाए डेकोरेशन के लिए। और आफ्टर 30 मिनट्स मैंने केक को निकाला और इसमें नोज़ल्स की सहायता से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का जैसा दिल करता आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने जो मैंगो की जेली बनाई है, ग्लेस बनाई है, वो देखिए मैं ड्रॉपलेट की सहायता से इस तरह से केक पे कर दी है। कितनी स्मूथली ये
ड्रॉपलेट्स रेडी हो गई है और ये मैं घर में ही बना ली है बिना जेली की सहायता से, एक मैंगो स्लाइस से। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग है। अब मैं केक डेकोरेट करूँगी। अब छोटे छोटे से फ्लावर्स इसमें बनाती जाऊँगी और फ्रूट्स के स्लाइसेस अपने चॉइसेस के अनुसार आप रख सकते हैं। जितना आपको दिल करता है वैसे आप इसे डेकोरेट कीजिए अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। लीजिए हमारा फ्रूट केक रेडी। देखा आपने कितना आसान और कितना इजी तरीके से बन गया इतना बढ़िया फ्रूट केक। आप अपने घर में बना सकते हैं, किसी पार्टी में लेके जा सकते हैं, जो भी खाएंगे इसे एडमायर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये है कैच लाइफ विद जीकेज़ और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पे कैच लाइफ विद जीकेज़।